छात्र आंदोलन के समय बच्चों पर जो अत्याचार हुआ, पैलेट गन का जो इस्तेमाल हुआ, पुलिस प्रशासन के द्वारा लड़कियों पर जो प्रहार हुआ, बिहार में AK-47 का जो इस्तेमाल हुआ, ये सब गृह मंत्री अमित शाह जी के संज्ञान में हुआ या उनके संज्ञान में नहीं हुआ, इसको लेकर गृह मंत्री सदन में आकर अपनी बात रखे। और विपक्ष की दूसरी मांग ये है कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में जो घोटाला हुआ उसको लेकर सदन के अंदर चर्चा हो, लेकिन सरकार के तरफ से ना गृह मंत्री पुलिस अत्याचार पे क्या बयान देंगे, कोई स्पष्टीकरण नहीं। क्या वो अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के घोटाले में क्या चर्चा में क्या वो भाग लेंगे, इसमें भी कोई स्पष्टीकरण सरकार के तरफ से अब तक हमें विपक्ष को नहीं मिला है। विपक्ष को गुमराह करने की बस कोशिश हम सरकार की तरफ से देख रहे हैं। कम दिन रह गए हैं सदन को सुचारू रूप चलाने के बजाय आज भी सरकार अपने जिम्मेवारी से भाग रही है। I have not seen what he has said, but what the information I am getting and what we have discussed in our different meetings is specifically the Home Minister's statement on the police action and brutality against students. We have not got any specific reply on that whether the Home Minister will speak on police action, police brutality against students or not. That clarification has not come, and government has not given any specific reply whether they are ready to take up the debate on the corruption and mismanagement of the Ayodhya Ram Mandir Trust. किरण रिजिजू ने बहुत साफ कहा है कि सरकार छात्रों के आंदोलन पर जो पुलिस कार्रवाई हुई उस पर विस्तृत डिटेल चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री जवाब देंगे, विपक्ष चर्चा और जवाब में हंगामा ना करे, ये भरोसा विपक्ष को देना होगा, ये उन्होंने खुलकर के कहा है। उनसे फिर दोबारा पूछिए कि क्या वो राम मंदिर के चर्चा के लिए तैयार है। वो उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट बताया, SIT जांच हो रही है, ये बोला। तो ये उनका सदन में जो उनकी चोरी हुई है, जो घोटाला हुआ है, उसके छुपाने का आप मकसद समझ सकते हैं। सरकार के ये उनके जो RSS, VHP, राम मंदिर ट्रस्ट में जो उनके चोरी को छुपाने के लिए SIT के द्वारा जो एक नाटक चल रहा है जिसमें मूल अपराधियों का नाम जिक्र नहीं हुआ, उसके छुपाने का एक साजिश हो रहा है, ये वो कबूल कर ले। और स्पष्ट रूप से पुलिस प्रशासन पे आज राहुल गांधी जी ने एक विशेष आर्टिकल में, न्यूज खबर में जो लिखा है, अखबार में लिखा है, उसको लेकर स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार से उनके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री से कोई स्पष्टीकरण नहीं है। क्लैरिटी दीजिए, क्या आप लोग इस बात पे डिस्कस के लिए तैयार है? सर, क्या आप लोग डिस्कस के लिए तैयार है? क्योंकि आप लोगों ने पहले बोला था जो पैलेट गन वाला इशू है, तमाम इशू है, उस पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। अब जब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम डिस्कस करने के लिए तैयार है, क्या आप लोग तैयार हैं इस विषय पर? देखिए, हमारा तैयारी इस पर है, पुलिस प्रशासन पे गृह मंत्री अपना बयान दे, राम मंदिर ट्रस्ट पे के घोटाले पे चर्चा हो। अब सरकार ये बात अगर ये कह रही है कि हम एक पे नहीं दो पे हैं, ये किस प्रकार का जिम्मेवारी है? ये और एक पे ये जो हो रहे हैं, ये राजी हैं, ये इनको इतना दिन क्यों लगा? ये राजी तो पहले दिन भी हो जाते। ये मांग तो हम पहले, ये नई मांग तो नहीं है। इतने दिन से ये सदन का समय ये क्यों खराब कर रहे हैं? देश का समय क्यों खराब कर रहे हैं? इसीलिए सरकार की हम स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि अब कुछ ही दिन रह गए हैं, इन कुछ लिमिटेड दिनों में, सीमित दिनों में विपक्ष की जो मूल मांगे हैं, दोनों पर
सरकार अपना कदम आगे बढ़ाए, किसी विषय से कतराए नहीं, भागे ना। बहुत से विषय थे, लेकिन अब समय कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार ये दोनों विषयों को तवज्जो दे और एक भी विषय को दूसरे विषय की तुलना में सो कमजोर ना समझे। दोनों विषय महत्वपूर्ण है, जनहित में है और दोनों विषयों पर सरकार की जवाबदेही बनती है। चर्चा हो सकती है सर, एक बार में तो एक ही विषय पर चर्चा हो सकती है। एक सेकंड, एक बार में एक ही विषय पर चर्चा हो सकती है। जैसे पेपर लीक पे चर्चा हुई, विस्तृत बिल आया, उस पर बिल पारित हुआ। अब जब अमित शाह के बयान के लिए और छात्रों पर कार्रवाई पर चर्चा के लिए सरकार राजी हो गई है, तब आप लोग इस पर चर्चा के लिए आप लोग राजी क्यों नहीं हो रहे? देखिए, एक समय पे एक ही विषय पे चर्चा हो सकती है, लेकिन दिन तो 4 रह गए हैं, तो दोनों विषयों पर वो क्यों राजी नहीं है? जो इतने समय से हम मांग कर रहे हैं, जो पहले दिन से हम कह रहे हैं, ये हम जो सेशन की शुरुआत हुई जुलाई 20 को, उससे पहले हम कह रहे हैं, और आज हम सेशन के आखिरी सत्र में हैं। आज भी राम मंदिर में घोटाले को लेकर वो चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते, क्यों? छात्रों के विषय पे हम इतने दिन से बोल रहे हैं कि गृह मंत्री सदन में आए, ये जो समय क्यों खराब कर रहे हैं, समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? तो इसीलिए आज भी विपक्ष में का जो पार्लियामेंट में हमारे पास क्या तरीके होते हैं, तंत्र होते हैं अपने बात उठाने के लिए। 193 होता है, कॉलिंग अटेंशन होता है। उसमें एक भी विपक्ष के जो उसके पास जो सदन के जो नियम प्रक्रिया है, एक का भी तो इस्तेमाल नहीं हुआ। जो भी चर्चा हुआ बिल के द्वारा हुआ। इतने दिन से हम गृह मंत्री की मांग कर रहे हैं, इतने दिन से हम चंदा चोरी की मांग कर रहे हैं। सर, अभी तक तो क्लैरिटी नहीं हो पाया ना, अब फिर 2 विषय आ गए, क्लैरिटी कैसे होगी? मतलब डिस्कशन होगा, अगर होगा या तो नहीं दोनों होगा? मैडम, हम तो पहले दिन से ही दोनों का मांग उठा रहे हैं, इसके साथ और भी विषय उठा रहे हैं, पर ये दोनों मुद्दे तो पहले से उठा रहे है कि सर आइदर बोथ और नन, या तो दोनों या कोई नहीं। दोनों विषय महत्वपूर्ण हैं, दोनों विषय महत्वपूर्ण हैं। सरकार के पास अब धीरे धीरे अब सरकार एक पे मान गई है। मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि समय व्यर्थ न करे, दोनों पे मान जाए।